Hello and welcome to Ninja. I'm Nisha and today we are going to study the part 3 of the topic of narration, which is also known as direct speech or indirect speech. So today we are going to learn about the formula of son, okay, which will tell us about how personal pronouns change according to the subject object of the sentence or the direct speech. But before going further, let's revise what we have done in the previous video. तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि कैसे टेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, और हमने एंड में ये भी पढ़ा था अगर कोई चेंज नहीं होता है टेंसेस में तो वो कौन सी कंडीशंस में नहीं होता है। जैसे कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि कॉमा से पहले वाला सेंटेंस अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो हमारे जो टेंसेस हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज नहीं होते हैं। और तब भी हमारे कोई चेंज नहीं होते हैं जब हम कोई डायरेक्ट स्पीच में जनरल ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हों। ये कंडीशन तब भी वैलिड होती है चाहे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है मतलब कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है चाहे वो हमारा सिंपल पास्ट में ही क्यों ना हो। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है या फिर जिसको हम नरेशन कहते हैं उसमें उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने समझाया था, राइट। अब आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है ही सेज टू मी। ये जो कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, राइट। और ये जो इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है आई एम इल इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, राइट। डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जो कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। जैसे कि इसमें हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जिमिन सेड आई हैव बॉट अ न्यू बाइक, ओके। और इनडायरेक्ट वर्ड्स वो होते हैं जो उनको हम रिपोर्ट कर कर किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं। जैसे कि जिमिन सेड दैट ही हैड बॉट अ न्यू बाइक। जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आज हम सन फॉर्मूला करने वाले हैं, तो यहाँ पर सन फॉर्मूला को मैंने समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उनकी कंडीशंस बताई हैं। डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउंस होते हैं वो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होंगे उनको डिसाइड करने के लिए हम सन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एज यू नो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो जो सन फॉर्मूला है वो वन ऑफ द सेम है, राइट। जैसे कि एज वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस कि उनमें हमने क्या क्या चेंजेस किए। जैसे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेंसेस का ख्याल रखना पड़ता है, राइट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कहाँ पर नहीं चेंज करना है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए भी हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं हम सन फॉर्मूला के बारे में, राइट। तो पहली कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमास वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, जैसे कि हमारे फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है आई लाइक कॉफ़ी, तो इसमें सब्जेक्ट आई है विच इज़ फर्स्ट पर्सन। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि जैसे कि उससे पहले कॉमा वाले सेंटेंस में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है हम उसको कंसिडर करेंगे। जो भी वो होगा वो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी आई लाइक कॉफ़ी, राइट। और इसका इन्वर्टेड स्पीच में क्या बनेगा सेंटेंस, ही टोल्ड दैट ही लाइक्ड कॉफ़ी। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इनडायरेक्ट स्पीच में ही, वो हमारे सब्जेक्ट जो है डायरेक्ट स्पीच का उसके अकॉर्डिंग लगाए, क्योंकि जो डबल इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट था वो था फर्स्ट पर्सन। अब दूसरी कंडीशन ये है अगर कोटेड वर्ड्स का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन हो, सेकंड पर्सन मीन्स यू हो, तो हम ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगेन एक एग्जांपल दिया हुआ है। इन्वर्टेड कॉमास में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, यू, राइट। यू है मतलब सेकंड पर्सन है, तो मतलब हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, राइट। तो मी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में, राइट। He told that
आई लुक्ड हैप्पी। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन को चेंज किया। अब आइए हम पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन। जब हमारा सब्जेक्ट कोटेड वर्ड्स का थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन मीन्स ही, शी, इट और कोई भी सिमिलर नेम, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, आइए अब इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास वाले जो सेंटेंस है हमारा, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है शी विच इज़ थर्ड पर्सन। तो अगर हमारा सन फॉर्मूला के हिसाब से डबल इन्वर्टेड कॉमास में सब्जेक्ट शी विच इज़ थर्ड पर्सन अगर होगा, तो हम जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे प्रोनाउंस में, तो वहाँ पर प्रोनाउन एज इट इज़ आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ही सेड टू मी शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, और इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या सेंटेंस बनेगा, ही टोल्ड दैट शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो अब देखिए इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें भी हमारा जो डबल इन्वर्टेड वाला कॉमा है उसका सेंटेंस में थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है शी, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी शी को ही हमने एज इट इज लिखा है, देयर इज नो चेंज। यहाँ पर पहले हमें एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है सन फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आई सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में देखिए सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का ही सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट पर्सन है, इन्वर्टेड कॉमास का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट को ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। अब वो क्या है हमारा सेकंड पर्सन, राइट, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस करेंगे। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच इसका बनेगा यू सेड दैट यू वांटेड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। अब अगेन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी सेड आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स। अगेन यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो अगेन हम सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, शी विच इज़ थर्ड पर्सन, राइट। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में क्या सेंटेंस बनेगा, शी सेड दैट शी वांटेड टू कंसल्ट हर पेरेंट्स। अब इन तीनों ही एग्जाम्पल में क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास वाले सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को हमने कंसिडर करके इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस किए हैं, राइट। तो ये सारे ही तीनों एग्जाम्पल जो थे हमारे वो फर्स्ट पर्सन के थे। अगर हमारा जो इन्वर्टेड कॉमास में सब्जेक्ट है अगर वो फर्स्ट पर्सन हुआ तो हम सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, राइट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूला। आइए पढ़ते हैं अब दूसरा एग्जाम्पल जो कि सेकंड पर्सन का है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सन फॉर्मूला अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमास वाला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अनिल सेड टू मी यू आर वेटिंग फॉर जिमिन। अब यू क्या है हमारा इन्वर्टेड कॉमास का जो हमारा सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, राइट। तो मी हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट होगा तो वो क्या बन जाएगा, आई, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, अनिल टोल्ड मी दैट आई वॉज वेटिंग फॉर जिमिन। आइए पढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनिल सेड टू हिम यू आर वेटिंग फॉर देम। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास वाला सब्जेक्ट है वो है यू विच इज सेकेंड पर्सन, तो अगेन हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम। हिम को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हिम क्या बन जाएगा, ही,
और हमारा सेंटेंस क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच का? अनिल टोल्ड हिम दैट ही वॉज वेटिंग फॉर देम। आइए पढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। अनिल सेड टू देम यू आर वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पर अगेन जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट जो है वो है सेकंड पर्सन, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। अगेन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? देम, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देम का क्या बन जाएगा? दे, ठीक है। और हमारा सेंटेंस क्या होगा? अनिल टोल्ड देम दैट दे वर वेटिंग फॉर मी। आइए पढ़ते हैं सन फॉर्मूला का थर्ड पर्सन वाला सिचुएशन जहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं, राइट। अब देखिए जो हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स वाला सेंटेंस है, अगर उसके सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन दिया हुआ है, मतलब कि ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम, तो हमारे जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसमें उसके पर्सनल प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स जो है यहाँ पर उसका सब्जेक्ट क्या है? ही, विच इज़ अ थर्ड पर्सन, राइट। तो अगर ये थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। आइए बढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी सेड शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। अब यहाँ पर देखिए शी हमारा अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है वो शी है, विच इज़ थर्ड पर्सन, ठीक है। और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो भी हमारा शी ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे पर्सनल प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ टेंस में चेंज आया है लेकिन प्रोनाउन में चेंज नहीं आया है। इट्स प्रैक्टिस टाइम। तो यहाँ पर आपको 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आपको इनके जो पर्सनल प्रोनाउन है या फिर इनके जो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द सन फॉर्मूला आपको बनाना है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई जस्ट रीड आउट द क्वेश्चंस फॉर यू। ही सेड टू मी यू आर कल्प्रिट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड टू मी I am great. And the last sentence is she said to him he wants money. आइए जानते हैं इसके आंसर्स। He said that I was culprit. अब यहाँ पर देखिए according to the sun formula जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का सब्जेक्ट है वो क्या है? you, okay, which is second person. अगर हमारे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो हम किसको कंसिडर करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी, जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा आई में, इसीलिए हमारा सेंटेंस बना ही सेड दैट आई वाज कल्प्रिट। आइए देखते हैं सेकेंड सेंटेंस का आंसर। अब इसमें देखिए जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स है उसका सब्जेक्ट क्या है? आई, जो कि फर्स्ट पर्सन है। और अकॉर्डिंग टू द सन फॉर्मूला अगर हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? शी, विच इज़ अ थर्ड पर्सन। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच इसमें क्या होगा? शी सेड दैट शी वॉज ग्रेट। ओके, आइए देखते हैं आप थर्ड एग्जाम्पल। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में जो इन्वर्टेड कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है वो है ही। ओके, शी सेड टू हिम ही वॉन्ट्स मनी, ठीक है। और अगर ये ही जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का सब्जेक्ट अगर ही है, मतलब कि थर्ड पर्सन है, तो हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसके पर्सनल प्रोनाउंस में। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच उसका क्या होगा? शी सेड टू हिम दैट ही वांटेड मनी। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में सिर्फ टेंसेस में चेंज आया है लेकिन जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू द सन फॉर्मूला चेंज हुए हैं। I hope you like the video. Ninja Education for All. See you again.